हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 9 ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं मेजर पेपर 9 का और एमजे यानी कि मेजर पेपर 10 का, अगर ये दोनों पेपर का कंप्लीट अगर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसे जैसे वीडियोज अपलोड होते जाएंगे वैसे वैसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट को कम से कम आप लोग 2 बार देख कर ही जाइएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में जो कि मेरे पढ़ाया हुआ से बाहर जाएगा, समझे ना। तो कंप्लीट वॉच कर जाइएगा बेहतर तरीके से बेहतर आप लोगों को आंसर भी वहां पे लिख पाइएगा। खाली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को ध्यान पूर्वक समझना है, देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रजाति के वर्गीकरण का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। प्रजाति से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चंस जो कि क्या पिछले सेशन में करवा चुके हैं। अगर उस सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। उसमें उस वीडियो को हम लोग बेहतर तरीके से हम लोग समझाए हैं, समझे ना, समझाने का प्रयास किए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से उस सेशन को समझ सकते हैं, समझे। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किस प्रकार से प्रजाति का वर्गीकरण किया गया है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इस पीडीएफ में पॉइंट बना बना कर लिखा गया है उसी प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना बना कर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले देंगे पॉइंट क्या, तो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ग्रिफिथ टेलर एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और मानव वैज्ञानिक थे। क्या थे, तो जो ग्रिफिथ टेलर हैं ये कौन है, तो ध्यान में रखिएगा एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है। क्या है, तो एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है और मानव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण भौगोलिक एवं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया है। यानी कि जो ग्रिफिथ टेलर हैं वो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किए हैं, तो ध्यान में रखिएगा भौगोलिक और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किए हैं। उनका दृष्टिकोण यह था कि भौगोलिक परिस्थितियां जैसे कि जलवायु हो गया, स्थलाकृत आदि और मानव की शारीरिक बनावट और जीवन शैली को प्रभावित करती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है, तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे क्या, तो ग्रिफिथ टेलर था, इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। तो चलिए इसे हम लोग एक एक करके बेहतर तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की मानव प्रजातियों को 4 प्रमुख प्रजातीय समूह में विभाजित किए हैं। कितने समूह में विभाजित किए हैं, तो मुख्य रूप से कितने हैं, तो 4 है, समझे। तो चलिए एक एक कर हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट में क्या जाता है, तो नेग्रिटो प्रजाति। नेग्रिटो प्रजाति क्या है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। नेग्रिटो प्रजाति क्या कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनका स्थान होता है अंडमान द्वीप में, जिस प्रकार से मिल जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ भाग में पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं किस प्रकार से हैं, इसमें मतलब कि किस प्रकार के इन प्रजाति में विशेषताएं देखने को मिलता है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। काले रंग की त्वचा होती है, यानी कि जो लोग होते हैं वो प्रजाति होते हैं वो ज्यादातर किस कलर के होते हैं, तो काले रंग की उसकी काले रंग के होते हैं, समझे ना। चलिए देखेंगे, छोटा कद होता है यानी कि जो उसका हाइट होता है, उनका हाइट होता है जो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, घुंघराले बाल होते हैं, यानी कि जो उन लोगों का बाल होता है ना, क्या होता है, तो घुंघराले होते हैं, जिससे हम लोग देहाती भाषा में कह सकते हैं ना कि घोचे घोचे बाल, समझे ना। नेक्स्ट में देखेंगे चपटी नाक। उन सभी प्रजातियों का नाक जो कि क्या होते हैं, तो चपटी होते हैं। अब चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रजाति आ जाता है क्या, तो निग्रो प्रजाति। निग्रो प्रजाति क्या है, एक ही स्थान पे पाए जाते हैं, तो मुख्यतः अफ्रीका का मध्य और पश्चिमी भाग में, जो अफ्रीका है ना उसका मध्य और पश्चिमी भाग में किस प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं, तो निग्रो प्रजाति पाए जाते हैं। अब चलिए इनकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे। विशेषताएं किस प्रकार से हैं, तो गहरा काला रंग होता है, यानी कि बहुत ही डार्क कलर के होते हैं, समझे ना। ऊंचा कद होता है, यानी कि जो इसका हाइट होता है, वो बहुत ही क्या हो जाता है, तो ऊंच होता है, समझे ना।
मोटे ओंठ होते हैं, यानी कि जो उसका ओंठ होता है, लिप्स होता है, वो क्या होता है, बहुत ही मोटा होता है। घुंघराले बाल होते हैं, चौड़ी नाक होते हैं, समझे ना? चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलॉइड प्रजाति किस स्थान पे देखने को मिलते हैं? तो पूर्वी एशिया हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में किस प्रकार के प्रजाति देखने को मिलता है? तो मंगोलाइड प्रजाति। और ध्यान में रखिएगा, ये प्रजाति जितने 4 तरह के प्रमुख प्रजाति हैं, इन प्रजातियों को आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा कॉपी में और उसको बार-बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह रह जाता है तो। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन देना हो, समझे ना, क्लास से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। समझे ना? तो चलिए देखेंगे मंगोलाइड प्रजाति की विशेषताएँ किस प्रकार से होती है। जो इसकी त्वचा होती है, समझे ना? जो इसका स्किन होता है वो किस रंग का होता है? तो पीला कलर का होता है, पीली, समझे ना? चपटा चेहरा होता है, तिरछी आँखें होती है, सीधा होता है और काला बाल होता है, मध्यम कद के होते हैं, यानी कि इसका जो हाइट होता है इन सभी प्रजातियों का, तो जो कि मीडियम साइज़ के होते हैं, है ना? अब चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रजाति कौन-सा हो जाता है? तो कॉकसाइड प्रजाति। कॉ कॉकसाइड प्रजाति किस प्रकार से हैं? किस स्थान में देखने को मिलेंगे? तो यूरोप हो जाएगा, पश्चिमी एशिया हो जाएगा और उत्तर भारत हो जाएँगे। चलिए इनकी विशेषताओं को भी हम लोग समझ लेते हैं। इनका जो कि रंग होता है किस प्रकार से होता है? तो गोरा होता है और गेहुआ गेहुआ रंग होता है, लंबी नाक होते हैं, ऊँचा होते हैं, तो ऊँचा लालट होते हैं, सीधा बाल होता है और उच्च कद होते हैं। इन सभी का हाइट जो कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा रहता है, समझे ना? हाइट मतलब कि ज़्यादा रहता है सबका। तो देखिए, कद आपको जहाँ भी मिलेगा तो आपको हाइट ही उसको देखना, समझे? कद का मतलब हाइट होता है, यानी कि ऊँचाई। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्या, ऊँचाई या फिर लंबाई जो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में आ जाता है टेलर का योगदान। टेलर का योगदान किस प्रकार से है प्रजाति वर्गीकरण में? तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। यह वर्गीकरण जलवायु और पर्यावरण को मानवीय विविधता का कारण मानता है। टेलर ने मानव अनुकूलता पर बल दिया। क्या दिया है? तो टेलर ने क्या दिया है, तो मानव अनुकूलता पर, किस पर? तो मानव अनुकूलता पर बल दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे उनका वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, जिससे मानव भूगोल और उम, मानव विज्ञान में दिशा मिली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, निष्कर्ष, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो निष्कर्ष को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रिफिथ टेलर द्वारा, एक सेकेंड, चलिए आ जाते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा किया गया प्रजाति वर्गीकरण मानव प्रजातियों को समझने का एक वैज्ञानिक और भौगोलिक प्रयास था। यह सिद्धांत दर्शाता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले मनुष्य किस प्रकार प्राकृतिक वातावरण के अनुसार विकसित हुए। आधुनिक युग में भले ही जैविक अंतर हो, एक सेकेंड, जैविक अंतर को प्रमुखता नहीं दी जाती, फिर भी यह वर्गीकरण मानव विविधता को समझने में आज भी क्या है, तो उपयोगी है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि क्लास बच जाते हैं, इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों को सेमेस्टर 5 का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। और एंड अप करने से पहले बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606, 94 30 70 2606। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझे ना? कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।